हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए आज यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 18 चैप्टर, जो कि आपको दिख रहा है, जो है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया जो हम फाइंड करते हैं, ठीक, उसमें किन किन चीजों की नीड होती है, या फिर जैसे पेरीमीटर और एरिया जो है हम दो कंडीशन पे फाइंड करते हैं। एक होता है आपका 2D शेप्स और एक होता है आपका 3D शेप्स। ठीक है, तो 2D और 3D शेप्स कौन कौन सी होती है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे 2D शेप्स। अच्छा, 2D शेप होती क्या है? 2D शेप वो होती है जिसमें आपके 2 डायमेंशन आपको गिवन होती है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फिगर की। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर क्या है? रेक्टेंगल। ये आपने शुरू से लेके सुना होगा अभी तक। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या गिवन होता है? हमें गिवन होता है लेंथ और ब्रेथ। एक लेंथ और एक ब्रेथ गिवन होगी। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ मतलब ये हो गया कि जिसमें आप मेजर कर रहे हैं उसकी साइड। ठीक है, और एक साइड आपकी लॉन्ग होती है, एक साइड आपकी क्या होगी? शॉर्ट होगी। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन हो गई। अब बात करते हैं इसमें पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्योंकि अगर ये वाली लेंथ ब्रेथ बी मानी है हमने, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? बी होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसकी साइड एल। ठीक है, दोनों हमने एल मान ली, दोनों हमने बी मान ली। ठीक है, अब इसके बाद जब हम प्लस करेंगे तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड मीन्स एल प्लस बी। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 2L प्लस 2B। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन लेकर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। मीन्स अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया बहुत सिंपल है, जो भी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, ठीक है, आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यूनिट किस हिसाब से डिसाइड होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप लेंथ ब्रेथ को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसकी यूनिट जो रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगल रहेगी। ठीक, और अगर आप यूनिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ की, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी यूनिट आती है वो यूनिट आती है हमेशा स्क्वायर में, अगर एरिया आप फाइंड कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? जब आप इसके अपोजिट एंगल यानी वर्टाइसिस को जो है ज्वाइन करते हैं, तो ये लेंथ जो होती है सबसे ज्यादा लंबी होती है। जैसे आपने देखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वैसे ही हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड, ये हो जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पीजीटी आप जानते हैं, जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर लॉन्गेस्ट साइड पूछ रहा है तो हमेशा क्या यूज होता है? पीजीटी यूज होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डायगोनल इसका फाइंड करने, क्योंकि इसका नेम क्या होता है आपका? डायगोनल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, 4 इक्वल साइड। तो यहाँ पर हम 4 इक्वल साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने मान लिया x। ठीक है, तो सारी साइड इसकी क्या होंगी? x। ठीक है, ये सब x हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड, मींस कितनी साइड है इसकी? 4 साइड, और सारी साइड कैसी हैं? आपस में इक्वल है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू एक्स, क्योंकि हमने साइड को क्या माना है? x माना है। ठीक है, फिर इसके बाद है इसका एरिया। एरिया होगा साइड इंटू साइड। ठीक है, और इसमें अगर आपको लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, मतलब वही इसका डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड सेम ऐसी होगा। इसमें L और B यानी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग थे, इसमें सेम है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, यानी जब आप डायगोनल फाइंड करेंगे दोनों सेम है 2x² और x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये होगा x रूट में 2। यानी अगर डायगोनल फाइंड करने के लिए बोलता है तो x रूट 2 डायरेक्टली लगेगा, ठीक है। और अगर एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये साइड इंटू साइड। तो इस तरीके से ये दो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, जब तक आप इसे नोट करिए, ठीक है। देखिएगा इसका नेक्स्ट, क्योंकि हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, इसके दो पार्ट हमने कर लिए कंप्लीट। अब इसका थर्ड पार्ट हम क्या ले, तो वो है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है वो तीन तरीके से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल मेंशन करूं तो ट्राइंगल जो है वो तीन तरीके से आपका रहता है, हालांकि 6 तरीके से रहता है। एक उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरा उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो हम फिलहाल जो बात करेंगे वो उसकी साइड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर साइड। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं, अगर उसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तीन पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट जो हम ले रहे हैं वो है इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसमें इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। इससे हम मेंशन कर दे रहे हैं, इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर इसका, क्योंकि एरिया फाइंड करने की जो होता है वो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, जब नीड होगी हम तब करेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको अपनी मैथ करनी है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड सेम है, तो जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, तीनों साइड है, मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, कितनी साइड है, 3, और तीनों इक्वल है तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। या फिर आप मेंशन कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई ए, ठीक। अब इसके बाद इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो वो होता है जिसमें 2 साइड से इक्वल होती है, ठीक है। ये हो गया ए, इसकी दूसरी साइड में हमने क्या मान ली, ए, और यहाँ पर हो गया बी, ठीक। अब क्योंकि इसमें दो साइड तो इक्वल है, दो साइड का ट्राइंगल उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर होता है इसका 2a आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई a, क्योंकि b अलग है तो ये हो जाएगा प्लस b। जब कोई साइड अलग होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इसके अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल है, ठीक है। तो वो ट्राइंगल हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाली साइड हमारी a हो गई, ठीक, ये वाली साइड हो गई b, और इधर की साइड को हमने मान लिया c, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है, तो इस कंडीशन में इसका पेरीमीटर, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल हो गया, और इसका पेरीमीटर अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। यहाँ पे हमने ट्राइंगल के जितने पार्ट थे, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर साइड, हमने उसमें बात कर ली, उसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया। सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई भी 2D शेप दे रखे उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए दो शेप अब आपके रह गए हैं, जैसे कि एक हो गया पैरेललोग्राम और एक हो गया रोम्बस। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस जो है वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। मतलब कैसे, पैरेललोग्राम आप देखेंगे तो अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, वो कंडीशन हमारी रेक्टेंगल में भी सेटिस्फाइड होती है। बट कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम में कभी भी 90 डिग्री का एंगल बनता भी है और नहीं भी। मतलब आप ऐसे रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल कभी नहीं बोल सकते, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट 6th की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम पैरेललोग्राम की।
पैरेललोग्राम जितना बड़ा नाम है, ठीक है, जितनी बड़ी स्पेलिंग है इसकी उतना ही छोटा इसका काम है। मतलब जैसे अगर आपको ये दिया है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली होता है ये, ठीक, इसे मानिए हमने कंडीशन सेम रेक्टेंगल की जैसी होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया क्योंकि ये टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। अगर सीधा होता तो ये एज अ रेक्टेंगल काउंट होता, हमें पता है रेक्टेंगल का ये पेरीमीटर एरिया क्या होता है, L/B, बट क्योंकि ये स्लाइडली होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसीलिए हम इसमें एल्टीट्यूड फाइंड करके चलते हैं। एल्टीट्यूड को मेंशन करते हैं A से, ठीक है, आप नाम ना भूलिए इसलिए आपको नाम भी मेंशन कर देते हैं एल्टीट्यूड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस चीज पर एल्टीट्यूड यानी जिस साइड पर एल्टीट्यूड पड़ता है उसी लेंथ को या फिर उसी साइड को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका सेम होता है रेक्टेंगल के जैसा, तो ये होगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L+B, ठीक है। और अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया होता है इसका क्योंकि एल्टीट्यूड है तो ये हो जाएगा एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड इंटू साइड। अब इसमें आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या कहते हैं डायगोनल अगर इसका पूछ लिया तो रोम्बस में या फिर पैरेललोग्राम में ज्यादातर कंडीशन में जो इसका डायगोनल है वो नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, पैरेललोग्राम की। अब बात करते हैं रोम्बस की। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस सेम स्क्वायर के जैसा होता है बट वो भी क्या होता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो ये क्योंकि आप स्क्वायर इसकी कंडीशन नहीं होती, इसकी कंडीशन सिर्फ एक है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। हमने इसकी साइड को मान लिया A या फिर आप मान लीजिए X, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें एल्टीट्यूड की नीड होगी, टेढ़ा होता है तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए, और ये एल्टीट्यूड जिस साइड पर होगा वही साइड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पेरीमीटर होगा क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक। अब इसका एरिया अगर आप फाइंड करेंगे तो एरिया हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड इनटू साइड। तो ये दोनों का एरिया तो लगभग सेम होता है, ठीक है, फिगर भी लगभग सेम है, इसमें बस अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, इसमें अपोजिट साइड्स क्या है, वो ऑल साइड्स क्या है, इसमें इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हमने बात करी है वो है इसमें 2D शेप की। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आप बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे वो है 3D शेप की, इसलिए बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक। अगर आपको सारी कैलकुलेशन यानी जो हमारी ज्योमेट्री होती है, ठीक, वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।